हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग क्लास 12th इंग्लिश का 21 डेज का सीरीज़ शुरू किए थे, जिसमें से आज हमारा यह 5वां दिन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव पार्ट 5, जो 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक ऐसे है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, उन तक पहुंचाया जिनको इनकी आवश्यकता है। और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें ताकि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज करा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, पोएम है। तो मैंने क्या बोला? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है? एक ऐसे है, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, इसके लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले हैं बर्ट्रैंड रसेल। याद रखिएगा, कहीं कहीं बी रसेल दिया रहता है, कहीं कहीं बर्ट्रैंड रसेल, याद रखिएगा। दो का आंसर हो गया ए। तीसरा क्वेश्चन, आइडिया रसेल वाज बॉर्न इन, रसेल का जन्म कब हुआ था? तो रसेल का जन्म हुआ था 1872 में, याद रखिएगा। रसेल का जन्म 1872 में हुआ था और 1907 में क्या हो गए थे? 70 में मर गए थे। चलिए, तो इनका जन्म हुआ था 1872 में। रसेल वाज डायड इन, रसेल कब मरे थे? रसेल मरे थे 1970 में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रसेल वाज ब्रिटिश, ये ब्रिटिश इंग्लैंड के रहने वाले थे, याद रखिएगा, इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्या क्या थे? फिलोसफर भी थे, हिस्ट्रियन भी थे, और क्या क्या थे? मैथ, देखिए, फिलोसफर थे, हिस्ट्रियन थे, उसके बाद मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एडवोकेट थे, उसके बाद ये पैसिफिस्ट और 20वीं सेंचुरी के बहुत बड़े शांतिवादी भी थे। मतलब डी होगा ऑल ऑफ दी अबव, मैथमेटिशियन, एडवोकेट, पैसिफिस्ट और 20वीं सेंचुरी, फिलोसफर, हिस्ट्रियन याद रखिएगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। रसेल क्या था इनमें से? रसेल वाजा डैश, रसेल वाजा कमेंटेटर, कहने का अर्थ है कमेंटेटर, बोले तो वो वक्ता भी थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर भाषण देते, जैसे में सेक्स हो गया, डेस्टिनी हो गया, एजुकेशन हो गया, साइंस हो गया, इत्यादि टॉपिक पर भी भाषण देते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये अब किताब में सब दिया होगा। अगला है रसेल इंक्लूड वर्क लाइक, रसेल के कामों में क्या रसेल ने क्या क्या लिखा है? तो हिस्ट्री, देखिए ये पाँचों जो जितना भी इसमें दिखाया जा रहा है, इसको याद कर लेना, लिख लीजिए आप लोग। एक किताब का है लेकिन मैं याद लिख दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं है, याद करना है। रसेल क्या क्या लिखे थे? तो देखिए, हम बता देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के लेखक कौन है? तो बर्ट्रैंड रसेल। ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट के लेखक कौन है? तो बर्ट्रैंड रसेल। ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। हैज मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। और सबसे इम्पोर्टेंट है वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, इस बार 12th के जो सेंटअप हुआ है उसमें पूछा गया था, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। तो सभी किताब भी अगर इतना याद कर लेते तो पक्का इसमें दो तो क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, लेखक के नाम इसमें से। अरे बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से कब अवार्ड किया गया था? 1950 में, याद रखिएगा, उनको 1950 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन प्राइज दिया गया था? नोबेल प्राइज, याद रखिएगा। डैश है हेल्प मैनकाइंड, किसने मानवता को मदद की? आपको पता है, आइडियाज है हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, ये 8 का ये सब पता, आसान क्वेश्चन है। डैश वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, इनमें सबसे दुर्लभ प्रजाति कौन थी? होमोसेपियंस। प्राचीन काल में क्या था? होमोसेपियंस बोले तो मनुष्य, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी। 9 का ए। डैश एडवांटेज ऑफ ह्यूमन इज ग्रेटर इंटेलिजेंस, ग्रेटर इंटेलिजेंस किसका देन है? हमारा बायोलॉजिकल एडवांटेज है, केमिकल इंटेलिजेंस, फिजिकल एडवांटेज, तो बायोलॉजिकल एडवांटेज है हमारे ग्रेटर इंटेलिजेंस का देन। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 का ए, बायोलॉजिकल एडवांटेज। डैश इज टू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग, ये क्या सही है कि हम मरते हैं बड़ी संख्या में भूख के कारण? कौन से ऋतु में? तो बर्ड्स जो होते हैं विंटर सीजन में भूख के कारण काफ़ी मात्रा में मरते हैं, तो बर्ड्स यहाँ हो जाएगा बर्ड्स,
यहाँ हो जाएगा विंटर। बर्ड्स डाई ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो याद रखिएगा 11 का आंसर हो जाएगा ए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग समर बर्ड्स डू नॉट फॉरसी, समर के दिन बर्ड्स क्या नहीं देख पाते हैं, कैटास्ट्रॉफी, वो कैटास्ट्रॉफी उनको मालूम नहीं चल पाता है, याद रखिएगा 12 का ए। डैश वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड, मनुष्य को मतलब जैविक मानवता को लाभ प्राप्त होने में कितना समय लगा, बहुत लंबा समय लगा था। बोलेंगे लॉन्ग इन्फेंसी, बहुत लंबे समय के बाद मनुष्य ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। ह्यूमन बींग्स, हमने क्या बोला, बर्ड्स कैन नॉट सी कैटास्ट्रॉफी, बर्ड्स को थोड़ी पता होता है कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है, लेकिन ह्यूमन बींग्स कैन सी कैटास्ट्रॉफी, इन्हें सब चीज़ पता होता है, तो 14 का हो जाएगा ए। ह्यूमन बींग्स कैन सी कैटास्ट्रॉफी, बर्ड्स डू नॉट कैन सी कैटास्ट्रॉफी। डैश कैन अवॉइड फिजिकल डेंजर, क्या हमारे लिए भौतिक खतरा क्या है, फोर्थ आउट बोले तो समझते हैं ना, फोर्थ आउट बोले तो अरे पूर्वजों की सोच, याद रखिएगा 15 का है। डैश प्लेज मोर इम्पोर्टेंट रोल देन, सॉरी प्लेज नहीं होगा, प्लेज होगा, यहाँ क्या होगा, प्लेज मोर इम्पोर्टेंट रोल देन एक्वायर्ड स्किल, कॉन्जेंशियल स्किल, गेम स्किल, एजुकेशन स्किल। पता है आपको, कॉन्जेंशियल स्किल जो है हमें एक्वायर्ड स्किल से अधिक रोल अदा करता है, किताब में दिया होगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर देख लेते हैं। डैश टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, हमें एक दूसरे के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कौन सिखाता है, सिविलाइजेशन, मैन, गॉड, वर्ल्ड, याद रखिएगा सभ्यता। 17 का हो जाएगा ए। बहुत आसान क्वेश्चन सब है, आपको सिर्फ एग्जाम में ऑप्शन देख के मारना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ डैश वाज माइलस्टोन ह्यूमन प्रोग्रेस, मानव का जो प्रोग्रेस हुआ किसके कारण संभव हो पाया, आग, एग्रीकल्चर, टाउन, नॉन। आग के कारण पता है, आग का जब खोज हुआ था मानव की सभ्यता ही बदल गई थी, उस समय बहुत सारी चेंजिंग आए थे। डैश वाज यूज फॉर कुकिंग, खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फायर, राइस, वुड, ऑल। देखिए खाना बनाने की बात कर रहे हैं तो प्राचीन काल के अनुसार हम फायर का प्रयोग करते थे, प्राचीन काल में राइस नहीं था, ठीक है ना, फायर 19 का ए। आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज, प्राचीन काल में हम क्या लिखते थे, आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज पिक्टोरियल बोले तो चित्र बना कर, उनको पढ़े लिखे नहीं थे तो चित्रों बनाकर दिखाना चाहते थे कि वो क्या बता रहे, तो वो लोग क्या करते थे, पिक्चर बना के अपनी भाषा को समझाते थे, तो उसको बोलते थे पिक्टोरियल। अर्लीस्ट फॉर्म राइटिंग वाज पिक्टोरियल, याद रखिएगा। कार्टोग्राफी नहीं होगा, कैप्शन कैप्स भी नहीं होगा। द वर्ल्ड डेवलपमेंट का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट है, इसका संबंध किससे, ह्यूमन से, एनिमल्स, बर्ड से, ह्यूमन से, बिकॉज इसमें ह्यूमन की बात कही गई है इस चैप्टर में, तो ह्यूमन से इसका संबंध है, याद रखिएगा। चैप्टर के अनुसार आंसर देना है। फॉर होमोसेपियंस सर्वाइवल वाज, होमोसेपियंस के लिए प्राचीन काल में जीवित रहना क्या था, प्रॉब्लम था, एडवांटेज था, लग्जरी था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में जंगली जानवरों का डर रहता था, ओलावृष्टि का डर रहता था, क्योंकि उनका स्थायी निवास नहीं था, खाने के लिए भोजन भी नहीं था उनके पास, यहाँ तक कि। डैश प्रोग्रेस इन कोर्स ऑफ टाइम, किसने समय समय पर प्रोग्रेस किया है, ह्यूमन, बर्ड, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन। ह्यूमन ने क्या किया, समय समय पर अपने आप को प्रोग्रेस किया, और ह्यूमन के प्रोग्रेस होने से ही टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन ही प्रोग्रेस हुआ है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। डैश एंड डैश आर द टू ब्रॉड क्राइटेरिया आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, कौन सी दो ऐसी आइडिया हैं जो मानवता को सभी तरीका से मदद किए हैं, एक नॉलेज है, एक आइडिया। तो नॉलेज और आइडिया दो ऐसे चीज़ हैं, कैटेगरीज हैं, जिसने क्या किया, सही नॉलेज आइडिया नहीं, सॉरी बी ऑप्शन में लिख लीजिए टेक्निक, नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है। नॉलेज और टेक्निक ऐसे दो आइडिया है जिसने मानवता को काफ़ी मात्रा में मदद किया, तो इसका आंसर होगा नॉलेज एंड टेक्निक, अर्थात सी, ठीक है। बी में आइडिया नहीं, सी टेक्निक लगा लीजिए, ओके। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसल कहाँ के रहने वाले थे, हम बोले हैं वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, वो ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, पैसिफिस्ट थे। अब वी आर मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स विद इन द आउटसाइड देयर, हम लोग क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, मोर फ्रेंडली होते हैं, अपने समाज में मोर फ्रेंडली होते हैं, विद इन द हार्ट 26 का ए, ठीक है, 26 का ए। तो टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, मतलब जानवरों को पालना लाइफ को क्या बना दिया, प्लेजेंटर, मजरेबल, लग्जरी, पिटिएबल। प्लेजेंटर बोलता है आनंददायक, जो लोग क्या करने लगे, जानवरों को पालने लगा, जानवरों को पालने से उनका जीवन क्या हो गया, आनंददायक हो गया, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, प्लेजेंटर, याद रखिएगा। रसेल वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1954, वो पता है 1954 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, हिस्ट्रियन के क्षेत्र में, कि लिटरेचर के ओरेटर, लिटरेचर के क्षेत्र में उन्हें मिला था, ठीक है। 1950 में उन्हें लिटरेचर के क्षेत्र
शास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखिएगा, पूछा गया है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बींग्स कैन मोर सफर ड्यू टू, ह्यूमन बींग्स इतना आगे क्यों बढ़ा हुआ है? अपने इंटेलिजेंस से, पावर से, स्ट्रेंथ से, अपने इंटेलिजेंस से ह्यूमन जो है बहुत आगे चला जा चुका है। तो इसका आंसर होगा 30 का ए, 30 का आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। इंटेलिजेंस। आइडियाज़ गिव द वे फॉर, आइडियाज़ ने क्या चीज़ दिया, किस चीज़ का रास्ता दिखाया? डेवलपमेंट, डिक्लेयरिंग, हंटिंग, गार्डनिंग। आइडियाज़ ने डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया, तो 31 का हो जाएगा ए। देखिए 30 क्वेश्चन को हम लोग इतना जल्दी देख ली, बहुत आसान चीज़ है, भारी नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी 2023 में परीक्षा देने वाले हैं वे इस वीडियो का लाभ उठा सके, और अगर हो सके तो इस वीडियो को उन तक ही पहुँचाएँ जो विद्यार्थी आने वाले साल में क्लास 10 की परीक्षा देने वाले हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन चैम्पियन विशु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, इंग्लिश के अलावा और कोई सब्जेक्ट का चाहिए तो मैं ऐसे वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू।